हाँ जी, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, 4th ग्रेड भर्ती को लेकर आज मैं बहुत ही बेहतरीन आपके लिए अपडेट है। प्यारे साथियों, 4th ग्रेड भर्ती का जो रिजल्ट है आज लगभग हमारे हो गई हैं 7 जनवरी। प्यारे साथियों, आज की तारीख है 7 जनवरी और इसका इंतजार करने वाले विद्यार्थियों का सपना बहुत जल्द साकार होने वाला है। अब ये जो भर्ती आपके 4th ग्रेड की है मेरे प्यारे साथियों, ना बहुत शानदार भर्ती होने वाली है। का रिजल्ट आने वाला है आपके 14 जनवरी को और इसकी जो कट ऑफ रहेगी वो क्या रहेगी इसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आप मेरे व्हाट्सएप करना चाहते हो जहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ, फ्री नोट्स और कुछ जानकारी आपको इस नंबर पर मिलती रहेगी तो आप मुझे इस नंबर पर जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा। आपको आराम से यहाँ पर सारे प्रश्नों के आपके जवाब दिए जाएंगे। यार साथियों, हम जिसकी बात कर रहे हैं वह है आज 4th ग्रेड के बारे में। सर, इसका जो रिजल्ट है वो परिणाम कब जारी किया जाएगा? प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि हम जो बात कर रहे हैं 4th ग्रेड के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इसका सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इसका जो परिणाम है, परिणाम ये कब जारी होगा। सर, इसकी जो कट ऑफ है, कट ऑफ वो क्या रहने वाली है, के ऊपर जो पद है ना, पद वह बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे उस पर हम बात करेंगे। सर, आगे जो आगे वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम आज की चर्चा करने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं वो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का ये अपडेट बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे साथियों, हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम को लेकर जब भी बात करते हैं तो एक बात हमारे मन में ये रहती है कि ये जो 4th ग्रेड है ना, 4th ग्रेड जो प्यारे साथियों ये भर्ती है ना, आज तक के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण भर्ती होगी क्योंकि इसके अंदर 53,000 प्लस पद है और यहाँ पर 21 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन यहाँ पर एग्जाम दिया है। सर, इसकी कट ऑफ जो है प्यारे साथियों, यहाँ पर अनेक जो शिक्षक गण हैं, अध्यापक गण हैं, उन्होंने यहाँ पर आपके यहाँ पर जो है उनको कट ऑफ का एनालिसिस किया है और एनालिसिस करने के बाद जब इसका परिणाम आएगा उस समय यहाँ पर कट ऑफ का आंकड़ा भी आपके सम्मुख होगा कि भाई इसकी क्या कट ऑफ रहेगी। प्यारे साथियों, अभी हम इसकी चर्चा करें, जिन विद्यार्थियों के 80 प्लस प्रश्न सही हो रहे हैं वो अपने आप को सेफ जोन में मानकर चलें, क्योंकि अब ये तो क्लियर हो चुका है इसका जो परिणाम है प्यारे साथियों, इसका जो परिणाम है वह परिणाम हमारे जनवरी में आने वाला है और जनवरी अभी चल रहा है और इसमें एक सबसे अच्छा त्योहार आता है अपना, उसका नाम है मकर संक्रांति। क्या आती है, ध्यान रखना, उसका नाम आता है मकर संक्रांति और इस मकर संक्रांति को हमारा परिणाम जारी होगा। यानी इस दिन क्या होता है कि हमारा जो सूर्य होता है, दिन क्या होता है, हमारा जो सूर्य होता है ना, वो आपके मकर रेखा से क्या होता है, वापस ऊपर आने के लिए चलता है। यानी 21 मार्च को जब वो भूमध्य रेखा पर आता है तो जब ये प्रारंभ हो जाता है तो इसे हम मकर संक्रांति यानी मकर रेखा के ऊपर से वो हिल जाता है वापस और इसी दिन से जो है बहुत सारे शुभ काम यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। यानी इस टाइम अभी लगा हुआ है मड़ मास और कहते हैं कि मड़ मास के अंदर कोई काम नहीं करना चाहिए। तो आलोक राज जी ने ये भी बताया है कि यहाँ पर जो आलोक राज जी के द्वारा कहा गया है कि भाई इसका जो परिणाम है ना, इसका जो परिणाम है वो मल मास के बाद जारी कर दिया जाएगा। अब परिणाम के बारे में उनका क्या यहाँ पर अपडेट है उसके बारे में हम बात करें। कब है मकर संक्रांति, यानी यहाँ पर किसी विशाल ने पूछा है कि सर जी कतई शोले फिल्म के गब्बर लग रहे हो, 4th ग्रेड क्लास का रिजल्ट 31 जनवरी से पहले जारी कर दो जिसमें मैं भी एआई से अपने फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकूं, फिर कोई नहीं बोलेगा अभी तो लोग कुंवारा समझते हैं कहीं घूमने फिरने की फोटो अपलोड करते हैं। तो यानी यहाँ पर इनकी एक बहुत ही अच्छी अंदाज में, मजाकिया अंदाज में इसने कहा है कि भाई मैं कहीं घूमने जाता हूँ तो भाई अभी लोग समझते हैं भाई अभी तो बेचारा शादी नहीं हुई है, बेचारा बेरोजगार है, तो बेचारे को तो हंसी मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जब इसका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद बेचारे को कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी तो शादी भी हो जाएगी। ये सारी बातें इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भाई मकर संक्रांति कब है, यानी इसका जो परिणाम है वो 14 जनवरी को जारी किया जाएगा, ये तो तय हो चुका है। अब प्यारे साथियों, यहाँ पर मैं बात करने वाला हूं कि सर 21 लाख विद्यार्थी हैं, क्या 21 लाख जो विद्यार्थी हैं उन सब के सपने यहाँ पर साकार होंगे?
21 लाख विद्यार्थियों और 21 लाख का क्या सपना साकार होगा? तो मेरे लाडलों में आपको बता देना चाहता हूं कि सपना जो साकार होने वाला है वो 53,700 प्लस जो विद्यार्थी उनका सपना साकार होगा। और ये आपको पहले ही बता चुके कि ये जो आपका डीवी होगा, है ना, क्या होगा, प्री जो डीवी होगा, ये प्री डीवी लगभग 2 गुना के विद्यार्थियों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। यानी लगभग लगभग 1,08,000 के समथिंग जो विद्यार्थी होंगे, 1,08,000 के समथिंग जो विद्यार्थी होंगे उन्हें यहाँ पर बुलाया जाएगा। यानी मेरे प्यारे साथियों 1,08,000 विद्यार्थी उनको यहाँ पर प्री डीवी के लिए बुलाया जाएगा। उनमें से 53,700 प्लस विद्यार्थियों को यहाँ पर इसके अंदर ज्वाइनिंग दी जाएगी। लेकिन इतिहास में जब भी हम देखते हैं प्यारे साथियों, जब भी हम देखते हैं कि पोस्टें ज्यादा हों और जब फॉर्म इसके अंदर बहुत ज्यादा हो और जब एग्जाम देने का जो एक रेशियो रहता है वो जब ज्यादा हो, तो यहाँ पर जो कट ऑफ की बात आती है वो कट ऑफ में थोड़ा सा हमें अंदाज लगाना पड़ता है। और अंदाज कब लगता है कि अंदाज लगता है कि गत जो अभी एग्जाम हुए हैं, जैसे इसमें पटवार का एग्जाम हो चुका है अभी, जैसे हमारे राजस्थान पुलिस का एग्जाम भी हो चुका है, परिणाम भी आ चुका है, पटवार का भी फाइनल रिजल्ट आ चुका है, इसमें वीडियो का भी रिजल्ट जो है, वीडियो का भी हमारे पास परिणाम आ चुके हैं। ऐसे राजस्थान में लगभग लगभग 20,000 विद्यार्थियों का अभी सिलेक्शन हो चुका है, 20,000 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो चुका है। और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो कहीं ना कहीं 10,000 ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपने आप को सेटल कर चुके हैं। यानी कुल मिलाकर 30,000 विद्यार्थी जो है वो पढ़ने वाले विद्यार्थी जो थे, पढ़ने वाले विद्यार्थी वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेटल कर चुके हैं। अब बच्चे यहाँ पर हम 2-2.5 लाख बच्चे मान सकते हैं जो औसतन 2 से 2.5 लाख जो विद्यार्थी हैं वही विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं प्यारे साथियों। बाकी जो सब है ना वो कोई ना कोई काम के अंदर बिजी हैं, काम करते हुए उन्होंने पेपर दिया, आंख मीच कर देकर आगे। तो आप ही जानते हो आज के इस कंपटीशन के दौर में जो पर्टिकुलर पढ़ाई ही कर रहा है उस विद्यार्थी को भी सपना साकार करने में काफी वक्त लग जाता है। मैं खुद बता दूं आपको कि प्यारे साथियों मुझे 8 साल हो गए और मैंने 8 साल में कितने ही पेपर पास किए हैं, कितने ही पेपर मैंने पास किए हैं। लेकिन प्यारे साथियों मेरा एक सपना था, वो है शिक्षक बनने का। मेरा सपना है शिक्षक बनना है। प्यारे साथियों मैंने शुरू से ही शिक्षक बनने के बारे में ही सोचा है। लेकिन इस बार मैंने 4th ग्रेड के अंदर भी फॉर्म डाला, मैंने कहा चलो हम रीट की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें भी दे देते हैं। ऐसे अनेकों जो विद्यार्थी है उनका एक पर्टिकुलर एक ही सपना होता है, वो उसी एग्जाम को देते हैं। तो उनका कहीं ना कहीं सपना साकार हो चुका है, चाहे वो वीडियो के अंदर गए हैं, पटवार में गए, राजस्थान पुलिस में चले, अब वो 4th ग्रेड के अंदर आने वाले नहीं है। तो यहाँ पर हम जब कट ऑफ की बात करते हैं तो 30,000 विद्यार्थियों को अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो फिर हमारे विद्यार्थी लगभग लगभग मानकर चलिए 1.5 लाख विद्यार्थी जो है अभी भी हमारे कंपटीशन की दौड़ में बैठे हुए हैं। 1.5 लाख विद्यार्थी अभी भी बैठे हुए हैं। लेकिन पद जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा है, तो इसकी कट ऑफ जो है ना वो बहुत सारे 70 प्लस बता रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप ओबीसी, एससी और एसटी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी अगर इस कैटेगरी में आते हो और आपके 70 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप अपने आप को जो है ना वो आप अपने आप को सेफ स्कोर में मान सकते हैं। आपको प्री डीवी के लिए आराम से यहाँ पर आपको बुलाया जाएगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। यहाँ पर हम बात करेंगे प्यारे साथियों, अब जो विद्यार्थी 70 प्लस है उनको करना क्या है आगे, उनको मैं बता दूं आपको प्री डीवी के लिए ना आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है, जैसे 12वीं की मार्कशीट है, जैसे आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड है, इसके अंदर नवीनतम फोटो भी आप अपडेट करा ले, नवीनतम जो फोटो है वो आप अपडेट करा ले। सर यहाँ पर हम बात करते हैं पुलिस वेरिफिकेशन, जो आपका पुलिस का वेरिफिकेशन होता है, पुलिस प्रमाण पत्र की आपके नाम कोई केस वगैरह नहीं चल रहे हैं, वो भी आप डॉक्यूमेंट्स तैयार कर ले। आपको यहाँ पर आपका जो जाति प्रमाण पत्र है ना वो नया बनाना है आपको, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र 6 माह ऑनलाइन वाला आपका यहाँ पर मान्य होता है। यहाँ कर अगर बात करें तो मूल निवास, मूल निवास वैसे एक ही बार बनता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें 2 साल 5 साल हो गए होते हैं तो हमें वो यहाँ पर मूल निवास वापस बनाना रहता है। जैसे यहाँ पर एक आता है आय प्रमाण पत्र, ये भी आपको पहले से ही बनाकर तैयार रखने हैं। आपके जो नवीनतम फोटो हैं उन नवीनतम फोटो को भी आपको बना के यहाँ पर तैयार रखना है।
नवीनतम फोटो को भी बना के यहाँ पर तैयार रखना है। बाकी आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स में देख लेना, आपके जो दस्तावेज हैं, आपके जो दस्तावेज हैं, इन दस्तावेजों में आपको करना क्या है, आपका नाम चेक कर लेना, पिता का नाम, माता का नाम, और आपकी जो भी बेसिकली जो इसमें जानकारी होती है वो सब एक जैसी समान है, तो वो आप एक बार चेक कर लेना। इन डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद आपको यही डॉक्यूमेंट्स वहां पर मांगे जाएंगे। अगर मान लो किसी ने फॉर्म भरा, उस समय वो अविवाहित था, विवाहित था, और अब उसका क्या हो गया है, विवाह हो गया है। अब जब विवाह हो गया है तो उसके लिए यहाँ पर आपको विवाह जो मैरिड सर्टिफिकेट होता है, विवाह प्रमाण पत्र, वो भी यहाँ पर आपको जानकारी देनी पड़ेगी, क्योंकि आप पहले विवाहित थे, अभी विवाहित हो गए, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको रेडी रखने हैं। सर प्री डीवी के बाद इसकी जो कट ऑफ है वो वापस जारी की जाएगी। भाई प्री जो डीवी है, प्री डीवी, इसके बाद वापस जो है इसकी कट ऑफ जारी की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये लेंगे 1,08,000 विद्यार्थी, 1,08,000 में से 53,000 को ही लेना है, प्लस 53,000 को, तो भाई इनमें से वापस कट ऑफ निकलेगी, और वो कट ऑफ क्या जाएगी उसका तो हमें पता भी नहीं है, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि भाई आधे आधे जो स्टूडेंट होंगे वो इसके अंदर पार हो जाए, क्योंकि कट ऑफ डबल गुणा की आ रही है, तो भाई आधे से ज्यादा को तो भाई इनसे बाहर निकालेंगे। अब किस किस में बाहर निकल सकते हैं ये आपको तय करना है भाई, आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स अधूरे नहीं होने चाहिए। देखो कट ऑफ तो बहुत हो चुकी है, रिजल्ट आने वाला है, और जब रिजल्ट जारी हो जाएगा ना, उसके बाद जिसकी भी रैंक, प्यारे साथियों, जिसकी भी रैंक 53,700 तक जो रैंक आ रही होगी, वह विद्यार्थी क्या होगा, उसके अंदर क्वालिफाई होगा। ऐसे अभी एक पटवारी का रिजल्ट आया था, और मेरे गांव से कोई लड़की थी, पटवारी का रिजल्ट आया था, और उसकी रैंक थी 38,000। कितनी रैंक थी, 38,000, ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस, और वो ईडब्ल्यूएस टीएसपी से, टीएसपी। अब भाई उसके जो नंबर थे वो 206 थे, अब रैंक थी 38,000, भाई पोस्टें थी यहाँ पर 3600, पोस्टें कितनी थी, 3600 पोस्टें थी, तो मैंने पहले ही बोल दिया था भाई तेरा नंबर नहीं आएगा। भाई टीएसपी में उनके लिए 500 पोस्टें थी, और 1400 को टीएसपी के अंदर पास किया गया, और उसका था 960 पर, 980 पर उसकी मेरिट थी, तो मैंने पहले बोल दिया भाई नहीं आएगा। तो आप अपना रिजल्ट पहले से ही देख सकते हो उस मेरिट क्रमांक के अनुसार, क्योंकि आपका यहाँ पर ऐसे ऐसे करके मेरिट होगी, इधर आपका नाम होगा, इधर पिता आपकी जो किस कैटेगरी में आते हो, वो सारी चीजें आपको दिखी जाएगी। मेरिट देखकर आप पता कर सकते हो कि आपका इसके अंदर होगा या नहीं होगा, वैसे ही हम पता कर सकते हैं। तो ये जो परिणाम है ये बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा, और लगभग राजस्थान में 53,000 प्लस जो विद्यार्थी हैं उन सबको सरकारी नौकरी यहाँ पर मिलने वाली है। जो सर हमें अगर नहीं मिली, हमारा मेरिट क्रमांक बहुत ज्यादा आ गया, हमें क्या करना है, आप लोगों को आगे की जो प्रिपरेशन है वो आपको तैयार रखनी है। अगर कोई 12th पास विद्यार्थी हैं और कुछ भी नहीं किया, तो उनको बीएसटीसी का एग्जाम देना चाहिए। आगे जैसे वनपाल, वन रक्षक की भर्ती आई, उनकी प्रिपरेशन करो आप। आगे हजारों वैकेंसी है राजस्थान के अंदर जिसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये एक मोटा मोटा अंदाजा था प्यारे साथियों फोर्थ ग्रेड भर्ती को लेकर, जिसके लिए आप सभी को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान लगाने वाली बातें हैं। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, और ये जब परिणाम जारी किया जाएगा, जब हम मकर संक्रांति का पर्व मना रहे होंगे, जब मड़ मास समाप्त हो रहा होगा, जिस दिन पतंग महोत्सव हमारे जयपुर के अंदर मनाया जा रहा होगा, जिस दिन गांव में तिल्ली के लड्डू जो है वो लोग बना रहे होंगे और खिलाए जा रहे होंगे, उसी समय रिजल्ट आएगा, और आप लोग भी अपने परिवार में तिल्ली के लड्डू बनाकर बांटेंगे। ये सबसे बड़ा पर्व है कि राजस्थान की 53,000 जो पद है, उन 53,000 विद्यार्थियों का सपना है जो इस बार मकर संक्रांति को साकार होने जा रहा है। सर इसके साथ साथ आपके परिचालक, आपके जो वाहन चालक, जो भर्ती का परिणाम है वो भी इसी दिन जारी कर दिए जाएंगे। तो भाई पदों की तो हम क्या ही बात करें, पद तो अब इसके अंदर कोई संभावना नहीं कि बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अगर पद बढ़ते हैं तो सरकार द्वारा कोई इसका एक ऑफिशियल कुछ ना कुछ जारी करते, जो विभाग है वहां से डेटा आता, तो ये थोड़ा सा अब मुश्किल सा लग रहा है। अगर मान लो 10 तारीख तक भी अगर ये पद वृद्धि का थोड़ा सा भी अगर आ जाता है, मान लो 60,000 भी पद हो जाते हैं, 60,000 भी पद हो जाते हैं ना, तो ये रिजल्ट लगभग 23 जनवरी तक आगे चला जाएगा। अगर होता है तो लगभग 99% संभावना अब नहीं है।
तो प्यारे साथियों घबराना नहीं है, जो पोस्टें हैं वही बहुत हैं। इतनी बड़ी भर्ती आई तो है, जो रह जाएंगे पद खाली होंगे तो अगली बार भर्ती निकालेंगे उसके अंदर वापस ले लेंगे। तो आप तैयारी करते रहें, बस इतना कहूंगा, तैयारी करते रहें। बाकी आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं मैं, आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज मुझे जरूर कर देना। यहाँ पर मेरे व्हाट्सएप नंबर है 8890086708। इस पर आपको मैं देखो राजस्थान इतिहास के भी फ्री नोट्स, ज्योग्राफी, आर्ट कल्चर, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस सबके फ्री ऑफ नोट्स आपको दिए जाएंगे। जो मेरे क्लास की पैनल पीडीएफ होती है वो भी आपको इस ग्रुप के अंदर डाल दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर आपको अपनी तैयारी को अच्छे से करना प्यारे विद्यार्थियों, डरना नहीं है। और कोई जंग आखिरी नहीं होती है, जब योद्धा मैदान में उतरता तो उसके सामने हर टाइम एक नई जंग होती है। मिलेंगे प्यारे साथियों अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।